कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होकर प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 अपूर्व अनोखा। करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत संस्मरण में तोतो चांद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस पाठ को। आइए इससे पहले जानते कुछ सीखें। आपके परिवार में आपको सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्यो चांद के लिए बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसकी यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्यो चांद के माता पिता को था, न ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमाई में प्रत्येक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद की चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्यो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहंत बुत्सो जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल कर जाते और ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विविशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह सी थी। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करते थे। अपने बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले उसकी पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा पूछना पड़ता था। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न किसी को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्यो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्यो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनन जोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं देखा। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए देगी। बाकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने सच बताए बिना तोत्यो चांद से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोत्यो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद ने उसी मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मियों की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्यो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोत्यो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। तोत्यो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा। तोत्यो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर दिया था। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विविशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पर इतने कमजोर थे कि वह पहले सीढ़ी पर बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। वह पर तोत्यो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धक्कियाने लगी, है ना, धक्का देने लगी। पर तोत्यो चांद थी छोटी और यासुकी चांद था नाजुक। इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्यो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चांद उसके फैक पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में ही उत्साह था। वह
उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा देखकर इतना उदास था कि तोते चंद को उसके हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी गई और हर एक चीज उलट पुलट करके देखने लगी। आखिर उसे एक किफायती सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो वह अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी दरविश शाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्यो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रपा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में मां था। तोत्यो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्यो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दूसरी शाखा पर पहुंच गई पर यासुकी-चान की सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार गई। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोत्यो-चान की ओर ताकने लगा। तोत्यो-चान की रुलाई छूटने को ही उसने चाहा कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित तमाम नई नई चीजें दिखाई जाए। वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से टिचकी और अकड़ी उंगलियां वाला हाथ अपने हाथ में थमा लिया। उसके हाथ के खुद के हाथ से वह बड़ा था। ओलिया भी लंबी थी। देर तक तोत्यो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विविशाखा पर खड़ी तोत्यो-चान द्वारा यासुकी-चान की पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के कारण चीख उठता। वे सोच में जोखिम उठाती ही दिखाई देते पर यासुकी-चान को तोत्यो-चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी कतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विविशाखा पर बैठे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाती हुई तोत्यो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है टेरिट। यासुकी-चान उमंग से भरा बात बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोत्यो-चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठी चीजों को देख लेने से क्या अर्थ होंगे। वह तो सोच रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने तोत्यो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। जब दोनों मित्र पेड़ पर जैसे तैसे पेड़ पर चढ़े, अब दोनों बड़ी खुशी के साथ उसका आनंद उठा रहे हैं। क्योंकि बचपन में अक्सर बच्चे ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे करतब किया करते हैं जिन्हें देखकर जोखिम भरा लगता है, लेकिन वो उसे करने में
बहुत खुश रहते हैं, ना उन्हें धूप लगती ना छाएं लगती है, केवल अपने खेल में मग्न रहते हैं, है ना। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि विश्व साहित्य की धरोहर को हमें संभाल कर रखना चाहिए और हमें अपने साहित्य को जानना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।